मैसेज किया। उसने मुझे वापस मैसेज किया कि बिल्कुल ये नून लीग की औरत है और हमने सबको बताया हुआ है कि ये ट्रैप कर रही है। मैंने कहा यार मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतने दिनों से इसकी स्पेस में जाता हूँ ये, और मैंने इसकी तारीफ भी की है इसकी स्पेस के अंदर। मेरे लिए तो वो एक औरत है। और आप हैरान हो जाएंगे कि मैं इसका नाम भी भूल जाता था, मुझे ये पता भी नहीं चलता था कि ये किसकी स्पेस है। मुझे पढ़ के बताना पड़ता था कि सफीना ने बात की है तो मैं उसका नाम लेता था। अब तो मुझे कभी नहीं भूलेगा इसका नाम, सारी जिंदगी याद रहेगा। जिसको मैं फुटक जाए जो तो वो तो नहीं भूलता। तो ये अभी देखो ना, वहाँ पे उसने रजा रूमी को और मुश्ताक मिनहास को, और फिर डेलिबरेटली उसने एक इंडियन को बुलाया, और उस इंडियन को उसने, यानी उसने, जहाँ से मैं कुटका ना, यहाँ पे कोई बात कर रहा था इंडिया के खिलाफ। उस पेज के अंदर कोई फौजी है रिटायर, वो इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे, तो सफीना ने मना किया कि आप इंडिया के खिलाफ बात मत करें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, आप मोदी के खिलाफ या इंडिया के खिलाफ बात मत करें। इस बात से मुझे और ज़्यादा परेशानी हो गई। थोड़ी देर के बाद उसने अनाउंस किया कि हमारे साथ पूनम नाम की एक औरत मौजूद है इंडिया से, मैं उनको माइक दे रही हूँ, अब जिसने बात करनी है वो इंडिया के बारे में कर ले। और उस औरत ने एक अजीबोगरीब किस्म का नैरेटिव वहाँ पे दिया, जिसका ना कोई सर था ना पैर था, और उसको काउंटर भी नहीं करने दिया इसने, सफीना ने, वहाँ पे किसी को। और वो औरत जो है वो सबके मुंह पे चपेट मार के इंडियन वो वहाँ से निकल गई। मैं हैरान हो गया। इमरान भाई, सॉरी इमरान भाई, पूनम जो है उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ। ये मेजर गौरव वारिया की उस ट्राइका में काम करती थी, और ये तारिक फतेह के साथ मेरी पूरी आईडी। इमरान भाई कंप्लीट प्लीज। जैगम ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। फिर ये, क्योंकि वो औरत जो है वो मुझे इसी तरह की लगी, फिर मैं उसके प्रोफाइल में गया, मैंने वहाँ जाके स्टडी किया, उसके ट्वीट पढ़े, मैंने देखा कि वो क्या करती है, तो वो एग्जैक्टली वही है जो मेजर गौरव आर्या है। अब उसको बाकायदा बुलवाया गया, रजा रूमी को रात के इस पैर में बाकायदा इन्होंने मैसेज करके उसको इनवाइट किया। ये जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद है मुश्ताक मिनहास, इसको आप निकालें, निकाल के आप इसके ट्वीट पढ़ना शुरू करें। ये तो इमरान खान साहब को नशई से अलावा बुलाता ही नहीं था, और इसने फौज को कितना कुछ कहा, इसने इमरान खान को कितना कुछ कहा, इसने नवाज शरीफ को क्या बना के रखा, ये सारी दुनिया जानती है। मेरे ख्याल में मैंने बड़ी असेसमेंट की। मैंने फिर असद करल को कहा कि भाई मैं अब उस पेस में आऊँगा, अपनी भड़ास निकालूंगा पहले, और उसके बाद इनको एक्सपोज करके मैं निकल जाऊँगा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप अनइंटरप्टेड टाइम दे दें। उन्होंने मुझे टाइम दिया। पहले मैंने अच्छी तरह बहरूपिया की क्लास ली, ये बहरूपिया है क्या, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही बेचारा जूतियाँ घसता रहेगा, इसका कुछ नहीं बनेगा, ये कन्फ्यूजन में ही रहेगा। पहले तो बहरूपिया की मैंने की क्लास। उसके बाद फिर मैंने वन लाइनर जो उनको बताया, मैंने कहा जी मैंने महसूस किया है कि एक ख़ास किस्म की ऑडियंस को जमा करके उसको दूसरी तरफ का कंटेंट सुनवाया जा रहा है, और ये चीज़ मैंने महसूस की है। मैं यहाँ बाइकआउट करके जा रहा हूँ, मैं आइंदा इस स्पेस में नहीं आऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी स्पेस जो है वो बिलो 1000 चली गई है, यानी 3 फिगर्स के अंदर आ गई है। और अब हम सारे इंशाल्लाह यहाँ पे जमा हुआ करेंगे, दूसरी स्पेसेस में इकट्ठे हुआ करेंगे, लेकिन इस औरत की स्पेस में अब नहीं जाएंगे और सबको ये बताएंगे। बल्कि आप लोग ट्वीट भी करें, आप लोग सबको बताएं कि जो सफीना की स्पेस है, मैं बल्कि अभी ट्वीट करूंगा इसको, ये सफीना नामी जो खातून है, इनकी जो स्पेस है, इससे गुरेज करें, बचें, इट्स अ ट्रैप, और ये आपको फौज से लड़ाने की साजिश कर रही है और कुछ भी नहीं। मैं अभी ट्वीट भी करूंगा इसको। जी इमरान भाई, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा और इमरान भाई, मैंने आप आपको एक कुछ सेकंड वीडियोस भी मुनीर, भेजी हैं। एक सेकंड नोट कीजिएगा जी, एक सेकंड आप वो मेंशन कीजिएगा। इमरान सर, आप अगर मुझे शहरियार में होस्ट और सलमान हैं को होस्ट अगर फॉलो कर देंगे तो हमें आपको बुलाना मैंने आप सबको आसान फॉलो हो कर लिया जाएगा। भाई, मैंने आप ठीक है सबको कर सर। लिया, देख। जी मुनीब, आप कुछ कह रहे थे। जी जी, अगर आप मुझे भी फॉलो कर लें तो मैंने आपको कुछ डीएम किए इसकी पुरानी वीडियोस जो इसके टिकटॉक अकाउंट पे मैंने उठाई थी, और मैं भी वो ट्वीट कर रहा हूँ ताकि सबको इसकी रियलिटी पता चले। कुछ दिन पहले जब आपने अपने वीलॉग में इसके ट्वीट का जिक्र किया तो मैं इसकी स्पेस में गया और आई कन्फ्रंटेड हर अबाउट दैट ट्वीट। वो सारे लोग उधर गवाह हैं, और मैंने इसको बोला कि तुम पहले सही थी या अब सही हो, क्योंकि तुम, इसने मुझे कहा कि मैं तो उस वक्त भी आर्मी के खिलाफ थी कि जिस तरह नवाज शरीफ को निकाला गया। मैंने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ तो थी, चलो उसके खिलाफ तो थी, लेकिन जो तुम बातें कर रही हो बिलो द बेल्ट किस्म की इमरान खान के खिलाफ, जो कि नून लीग का हमेशा से तरीका रहा है, तो देन आप पहले ये कर रही थी, अब आप कुछ और कर रही हो, तो हाउ कैन वी बिलीव यू। तो उधर कई लेकिन सारे लीडर लोग, के आपको बच्चे पता है हमारे ऐसे होते हैं जो दे जस्ट फॉलो समबडी हु इज फेमस, और आप जैसे लोग जिनकी इतनी ज्यादा फॉलोइंग है, मतलब
ह्यूज स्पेसेस आप करते रहें, आप जब ऐसी स्पेस में जाएंगे तो आपका वेट किसी ऐसी जगह आना चाहिए जहाँ पे जेन्युइन बाकी पीटीआई के फॉलोअर्स बैठे हुए हैं जो सही बात कर रहे हैं। तो ये आपने बताया भी कि यू आर न्यू हियर। मैं और शहरी सलमान हम लोग कोई 1.5-2 साल से इधर बैठे हुए हैं। इंडियंस के साथ हमने इतना ज़्यादा मुकाबला किया है यहाँ पे 5th जनरेशन वॉर में, लेकिन अब ये जो हालात हुए हैं, वी हैव टू फोकस ऑन आवर कंट्री, क्योंकि हमारा तो पूरा नैरेटिव ही चेंज हुआ है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्पेस। वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड जी मैं टू अभी ट्वीट टू कर रहा हूँ, इसके ऊपर ट्वीट कर रहा हूँ, अभी इसी पे ट्वीट कर रहा हूँ। मैं ट्वीट करके वापस आपको एक सेकंड में ज्वाइन करता हूँ। अभी ज्वाइन ही जी रहूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं तेरा लिख लूंगा। ठीक है। अच्छा, इन द मीन टाइम मैं कुछ स्पीकर्स को लूँगा ताकि वो अपना क्वेश्चन करें। डेकोरम मेंटेन कीजिएगा, अपना क्वेश्चन रखिएगा 30 सेकंड्स तक, कमेंट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है, ताकि इमरान भाई उसका जवाब दे सकें और फिर आपको हम नीचे करेंगे क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है और तब तमाम लोगों को चांस मिल सके जो कि हमारे रेगुलर्स हैं, जो कि हमारे अरसे से इस मुहिम में, मिशन में हमारे साथ साथ हैं। तो मैं ऐड करना स्टार्ट करता हूँ कुछ लोग जो कि इसमें आना चाहते हैं। सलमान भाई आप भी ज़रा प्लीज़ ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस देख लें। कोशिश करेंगे 3-3 कर हम लें ताकि स्पेस में वो अच्छा मेंटेन शेरी, माय जी। स्क्रीन इज फ्रीजिंग, जस्ट टू लेट यू नो। अच्छा, मैं ले लेता हूँ, कोई जस्ट इन बात केस नहीं, इफ आई म्यूट। ठीक है। इन द मीन टाइम मैं ऐड कर लेता हूँ लोगों को। मुझे पता है कि नसीम नापी ने कुछ सवाल करना था। नसीम नापी, आपने अगर रिक्वेस्ट, आप ऑडियंस में है तो रिक्वेस्ट फॉर द माइक सो यू कैन कम एंड आस्क योर क्वेश्चन। मुझे अभी क्योंकि आप नज़र नहीं आ रही हैं फ़िलहाल। सादिया आ चुकी हैं, मैं एक और को ऐड करूँगा, फ़ारूक भाई को ऐड करूँगा और इसके साथ साथ मुझे जो नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे लोग अब वो नज़र ही नहीं आ रहे जो पहले थे, और मैं सुहेल भाई मुझे नज़र आए हैं, उनको ऐड करूँगा। अच्छा, और मेजर साहब मुझे नज़र आए हैं, मेजर साहब को ऐड करूँगा। अच्छा, फ़िलहाल मैं 3 लोगों को ही ऐड करूँगा ताकि आप लोग सवाल कर लें और फिर मैं और 3 लोगों की तरफ जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब अच्छा, जब तक इमरान भाई कर रहे हैं, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। जी फ़ारूक मैंने भाई कर दिया आप जी ट्वीट, इसके ऊपर जी, मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने इसमें लिखा है कि इस स्पेस को सब याद रखें, अगर आप रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ हैं तो इसका हिस्सा ना बने, ये मेरा मशवरा है। ये बड़ी होशियारी से दूसरी तरफ का बयानियाँ फैला रहे हैं। अफसोस कि कुछ देर के लिए मैं भी ट्रैप हो गया था। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल लेना स्टार्ट करते हैं। फ़ारूक भाई आपसे, फिर सुहेल साहब आपसे, और मेजर साहब फिर आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने जितना ज़बरदस्त स्टेप लिया है और बाकी लोगों को आपने टीच किया है 2 नंबर स्पेस के बारे में और ऐसे बेशुमार लोगों के बारे में। आप क्या देख रहे हैं जो आने वाले कुछ दिन हैं उसके अंदर? हम जैसे सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारियाँ भी होने जा रही हैं। पीटीआई के बहुत सारे कारकुनों की लिस्टें बनी हैं, हमने सुना है, और बहुत सारे हमारे जो कैदीन हैं उनको भी नज़रबंद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आप सारी सूरत कैसे देख रहे हैं? थैंक यू मच। देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और बाकी जमातों का थोड़ा सा एक फ़र्क है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले पंजाब को पुलिस स्टेट बनाने का अमल दोबारा शुरू हो गया। अभी पिछले 4 दिन से, जब से हमदा शहबाज को होश आई है, उस दिन से लेकर अब तक पूरे पंजाब में जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं। ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, लाहौर में तो ख़ास तौर पे मॉडल टाउन जाने वाले तमाम एरियाज़ में नाके हैं, जोहर टाउन में नाके हैं, मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर नाके हैं, गुलबर्ग में नाके हैं और इकबाल टाउन में नाके हैं। यहाँ पे डिफेंस रोड के पास यहाँ पे नाके हैं। तो पुलिस ने जगह जगह पे दोबारा नाके लगा दिए हैं जो नाके माजी में ख़त्म कर दिए गए थे। पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि पुलिस पुलिसिंग करे, गश्त करे, सारा कुछ करे, लोगों को बिला वजह रोके नहीं। पुलिस का काम एक जगह खड़े होकर नाके लगा के लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं है। लेकिन वो पॉलिसी दोबारा आ गई है, पुलिस ने फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी और पुलिस को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको गेयर अप कर रहे हैं ताकि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को या आने वाले लोगों को रोकना है। तरीके इंसाफ का ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है मामला। मैंने जिस दिन इमरान खान साहब को निकाला गया हफ्ते वाले दिन, एतवार वाले दिन कोई लीडर नहीं था, लीडरलेस लोग निकले हैं। तरीके इंसाफ को कभी भी बसें नहीं भेजनी पड़ती, कभी भी वैगनें नहीं भेजनी पड़ती, कभी भी इनको खाना नहीं देना पड़ता, इनके लोग खुद ही आ जाते हैं। तो अगर महमूद रशीद को पकड़ लेंगे, मिसाल के तौर पे इनके पास अगर लिस्टें मौजूद हैं, या तो इनको फिर अगर इमरान खान साहब के जलसे में फ़र्ज़ करें 2 लाख लोग जा रहे हैं, तो पूरे 2 लाख पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी बाहर होगा वो पहुँच जाएगा। अब 2 लाख तो पकड़ नहीं सकते, यानी पीएमएलएन के अगर ये सेंट्रल पंजाब से 200 आदमी को होल्ड कर देते हैं तो पीएमएलएन नाकाम हो जाती है, उनकी कामयाबी ख़त्म हो जाती है।
और अगर किसी जगह पे ये तरीके लबैक वाले अपना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो उनके 200-300 उलमाए कराम को पकड़ लें तो वो भी काबू आ जाते हैं। फजलुर रहमान साहब की अगर मुख्तलिफ मदारिस के आपको साथ को पकड़ लें तो वो भी काबू आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी का भी ऐसे ही है, क्योंकि वो लोग अपने लीडर्स के साथ निकलते हैं। यहाँ पे मामला उल्टा है, यहाँ पे लीडर्स पब्लिक के बलबूते पे निकलते हैं पीटीआई के अंदर। तो लोग कोई महमूद रशीद के पीछे थोड़ी आएंगे, हम आज़ाद के पीछे भी नहीं जाएंगे, लोग शफकत महमूद के पीछे भी नहीं जाएंगे, एजाज चौधरी के पीछे भी नहीं जाएंगे। लोगों को तो इमरान खान कहेगा इस्लामाबाद आ जाओ तो वो निकल के इमरान खान के पीछे जाएंगे। अब इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो वो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लोग पूरे पाकिस्तान में निकल के करमस कर देंगे। और फिर वो एक शेर है, मुझे याद है बड़ा अच्छा, ये किसने दीवानों के दर खोल दिए, ये तो अब शहर के अंदाज दगड़ करते हैं। तो वो वाकई दगड़ कर देंगे और इनको होश भी नहीं आएगी कि ये हुआ क्या हमारे साथ। मेरे ख्याल में ये ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि वो बड़े लीडर्स को गिरफ्तार करें। इमरान खान की गिरफ्तारी पे एक बड़ा सवालिया निशान है और उनको अरेस्ट तो ऐसा सच नहीं किया जा सकता, उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को बनी गाला में बंद कर दें बहुत बड़ी, क्योंकि वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है और हेलीकॉप्टर को वो इजाज़त नहीं देंगे वहाँ पे लैंड करने की। तो वो जब रास्ता एक ही है तो उस रास्ते को बंद करने के लिए अगर वो कोई 1-2 हज़ार कमांडोज वहाँ पे पहुँचा देते हैं और उस रास्ते को बंद करते हैं और वो कहते हैं कि अब ना कोई बनी गाला आएगा और ना कोई बनी गाला से जाएगा, तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या चुप बैठेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान साहब के लोग गिरफ्तारियाँ देंगे, जगह जगह पे निकल के एहतजाज करेंगे, जगह जगह पे निकल के टायर चलाएंगे, मार्केटें बंद करवाएंगे, रोला डालेंगे। जब ये चीज़ें होंगी तो ये हुकूमत को कभी भी सूट नहीं करती। जितने ज़्यादा इस तरह के मनाजिर मिलेंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का उतना ज़्यादा नैरेटिव पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बायस बिकेगा और उतना ज़्यादा नुकसान होगा पीएमएलएन की हुकूमत को या पीडीएम की जो हुकूमत बनी हुई है उसको उतना नुकसान होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो गिरफ्तारी का इतना बड़ा रिस्क लेंगे। अगर तो उन्होंने लेना है तो फिर ये उनके लिए एक आर या पार वाली सूरत हाल होगी। क्या वो कर्फ्यू लगा देंगे? क्या पाकिस्तान की फ़ौज उनका साथ दे पाएगी? देखें, फ़ौज ने जो तरीके लबैक के लोग आए, फ़ौज बहुत रेजिस्ट कर रही थी और बड़ी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह भी निपटा लो इनके साथ, हमारे गले ना पड़वाना है। फ़ौज कभी भी अपनी पब्लिक से नहीं लड़ सकती, फ़ौज कभी भी अपनी आवाम के साथ नहीं लड़ सकती, ना वो अपनी आवाम का मुकाबला कर सकती है और वो करना भी नहीं चाहती। लोग उनसे प्यार करते हैं, वो क्यों लोगों के गले पड़ेंगे या लोगों को क्यों अपने गले पड़ने देंगे? पुलिस में इतनी कैपेसिटी है नहीं, जो मैं जानता हूँ। पुलिस, क्योंकि पुलिसिंग पाकिस्तान में बड़ी कमज़ोर है, तादाद बहुत कम है, तो और पीटीआई की तादाद बहुत ज़्यादा है। पीएमएलएन का तो मसला ये है ना, लाहौर से निकलना है तो लाहौर में आप पूरे पंजाब की पुलिस जमा करें, यहाँ पे आप उनको डेड कर दें। पीटीआई का रोला और है, आप पुलिस को लाहौर में इकट्ठा करेंगे, वो मियाँ वाली से निकलेंगे, वो चकवाल से निकलेंगे, वो जेलम से निकलेंगे, वो गुजरात से निकलेंगे, वो गुजरावाला से निकलेंगे, सियालकोट से उस्मान डार निकल आएगा, इधर से साहिवाल से कोई और निकल आएगा, औकाड़ा से कोई और आ जाएगा, कसूर से कोई और आ जाएगा और जनूबी पंजाब से कोई और चल पड़ेगा। मियाँ वाली से अलग काफिले चल पड़ेंगे और लिया से अलग आ जाएंगे। ये जो फनामिना है ना पीटीआई का, और फिर ऊपर से पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा इस तरफ को चल पड़ेगी, वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी तहरीक को या इतनी बड़ी मूव को, अभी वो अमीर अब्बास मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, वो अपने गाँव गया, उसने ट्वीट किया और मैं बहुत सारे गाँव देहात में जाता रहता हूँ, मैं क्योंकि शिकार भी खेलता हूँ, मेरे बहुत सारे गाँव देहात में लोग दोस्त भी हैं। वो लोग बताते हैं, वो कहते हैं जी हमारे हर डेरे पे, हर चौपाल में, हर पंचायत में एक ही बात होती है। लोग कहते हैं बड़ी माड़ी हुई इमरान खान के नाल, बड़ी ज्यादती होगी इमरान खान के साथ, ये मुल्क के साथ बहुत गलत हो गया। वो मुल्क के इदारों को भी इल्ज़ाम देते हैं, वो जो मौजूदा हुकूमत बनी है इसकी जो शक्लें उनके सामने आती हैं वो इनको भी इल्ज़ाम देते हैं। फजलुर रहमान कितने समझदार हैं, उनको पता चल गया है कि ये हुकूमत बहुत काबिल नफरत है जो बन गई है। उन्होंने अपना मुँह ही छुपा लिया, साइड पे कर दिया कि अगर बनाना है तो मुझे सदर पाकिस्तान बनाओ या तो कोई फ़ायदा भी हो ना मुझे, वरना उन्होंने अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर लिया और वो चुप करके अपनी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। उनको पता है कि ये टफ तरीन इलेक्शन उनके खिलाफ आने वाला है जो इमरान खान ने अब लड़ना है और ज़्यादा इम्कान ये हैं कि अभी हो जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचाया पूरी की पूरी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, सारी जमातों, क्योंकि उन्होंने वाहिद चीज़ है जो उन्होंने गारंटी मांगी थी। उन्होंने कहा था जी हम हुकूमत बना लेते हैं, इमरान खान की हुकूमत गिरा के हम अपनी हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन ये गारंटी आप हमें दें कि हम फिर 1.5 साल हुकूमत करेंगे। इसको ज़रा टेक्निकली आप समझें।
वो उनको पता था कि अगर 2-3 महीने के बाद ये इलेक्शन आने हैं या 4-5 महीने के बाद इलेक्शन आने हैं, तो ये तो इमरान खान जो अभी पॉपुलर हो गया इस्लामाबाद वाले जलसे में, इससे पहले वो देख रहे थे, ये तो हमें जूते मारेगा, इलेक्शन के अंदर ये हमारी ज़मानतें ज़ब्त करवा देगा, तो इससे बचना कैसे? उनके लिए बड़ा सीरियस इशू था ये, बहुत सीरियस इशू था उनके लिए। तो उन्होंने ये गारंटी ली है अपने बैरूनी और अंदरूनी हमदर्दों से कि आप हमें 1.5 साल दें। लेकिन अब डिपेंड करता है कि इमरान खान कितने लोगों को निकाल पाते हैं, कितने लोगों को ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेजर साहब आपने पूछना था, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, ये एक तो हाईलाइट करने वाली जो चीज़ें हैं जो हमने इनको 777 की तरह हाईलाइट करनी है, वो ये है कि हमजा शहबाज ने खजानों की और बोरियों के मुंह खोल दिए हैं। और रिसेंटली उसने 12 जजेस के लिए 358.5 मिलियन और हर एक जज को 29.875 मिलियन दिए थी घरों के लिए। ये हाईलाइट करने वाली बात है। मैं भी आपकी तरह 96 एच का इनसाइडर था, आप मुझे जानते हैं। और मुझे आपने इंटरव्यू भी किया था छोटू कैंप के दौरान। तो मुझे भी सफीना से ये मसाइल हुए और उसे पता था कि मैं इनसाइडर हूँ उनका, और मैं इनकी मीटिंग प्लीज करता था शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की। तो मुझे भी उसने जो है वो इसी तरह माइक देना बंद कर दिया। और काफ़ी जो है ना, वो जब भी उसके जो खड़े होते थे, मतलब ये सारा ग्रुप होता था, तो आई कुड जज, मैंने भी उसी से शुरू किया था स्पेस करना। और मैंने भी ये भाप ली थी चीज़ के, वहाँ पे भी तो 2 नंबरी हो रही है, लिहाजा मैंने भी उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। लादर उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो इस पे ज़रा हाईलाइट करने वाली ज़रूरी बातें हैं। सी पैक से भी उन्होंने अमल दरामद बंद कर दिया है, उसको डिज़ोल्व करने का सोच लिया है। रशिया के साथ भी जो माहदे उन्हें उनसे भी उन्होंने हाथ उठा लिए। और जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि जो आप जैसे लोग हैं उनको सुने। और मतलब हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और हमें पता चलता है कि कौन मुल्क के लिए सही है कौन गलत है। उनको ज़रूर भांपें और उस पर अमल दरामद हो। और सिक्योरिटी पे आप लोगों की, खुर्शीद साहब की एसेस है इमरान खान को। मैं सिक्योरिटी में अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज रखता हूँ, तो खान साहब को ये एडवाइस करें कि वो अपनी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं था, आपके कमेंट्स थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सोहेल साहब आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा कमेंट है, एक मिनट के लिए आपने सवाल तो नहीं हुई, यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो अगर आपका तो। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने पिछले स्पेस में 1-2 मिनट के लिए आपने वो काउंटर किया नरेशन को, उनको उड़ा के रखो, जैसे वो तो ये सीखना चाहिए कि प्यार से तरीके से आपने किया वो लोग से दो नैरेटिव बना रहे थे। पहले तो आपको सलाम, 2 मिनट दिया, वही 2 मिनट से नहीं किया था मैं आपका। सेकेंडली, ये जो भाई हमारे शहरियार भाई हैं, सलमान भाई हैं, दे टू हार्ड, यहाँ पे बहुत प्रोडक्टिव और बहुत कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। हम उस दिन भी जब हमजा शहबाज हल्फ दे रहे थे, तो ये दोनों भाई 16 घंटे मैराथन स्पेस चलाया हुआ है इन्होंने, बाहर कब से बैठ के आप लोग इसमें आना चल रहा है लाहौर। तो थोड़ा सा आप जब भी टाइम मिले 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा आपकी वजह से लोग आ जाते हैं। तो एक तो ये थोड़ा सा अगर आप फेवर कर लेंगे, सकते हैं आपसे कहते हैं। थैंक यू भाई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इमरान भाई ने कहा कि वो आया करेंगे इंशाल्लाह। इमरान भाई, मैं स्टिल, मुझे शायद आपने फॉलो नहीं किया, अभी स्टिल मुझे शो नहीं हो रहा, वो कर लें। अच्छा, क्वेश्चन कीजिए। बेला आप, तहरीन फिर आप जी। थैंक यू सो मच एरिया। अच्छा इमरान भाई, मैं अपनी पिछली स्पेस में थी, सकीना की स्पेस में, और उसी के हवाले से मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि आपको नहीं लगता कि जब कोई बंदा होस्ट होता है तो उसको न्यूट्रल प्ले करना चाहिए और उसको दोनों साइड्स का मौका सुनना चाहिए। मैंने मोस्टली ये नोट किया कि जो भी स्पेसेस, जैसे अभी ये सलमान और शहरियार की स्पेस, तो मतलब कि ये तो पीटीआई की स्पेस समझी जाती है, इसके अंदर तो ये लोग बहुत डेडिकेटेड है, ये बिल्कुल पीटीआई के नैरेटिव को बिल्ड करते हैं और उसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो दूसरी स्पेसेस हैं उनके होस्ट को अगर आप देखेंगे तो वो न्यूट्रल प्ले कर रहे होते हैं, वो दोनों साइड को लेके चल रहे होते हैं। तो मतलब एक तो क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये, इमरान भाई आपने कहा है कि वो फौज जो है अवाम के दरमियान जो है ना, वो एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि वो उसके दरमियान लड़ाई करवाना चाह रही है। तो उसके ऊपर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फौज के खिलाफ तो इस टाइम
तमाम पैसे भी बहुत दिया है, या आपको नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही किया जो किया? जो रजीम चेंज है फौज के मर्जी के बगैर हो सकती थी? मतलब फौज के साथ तो इस टाइम हमें खुद भी इतने गिले शिकवे हैं कि शायद किसी और तीसरे बंदे की जरूरत ना पड़े हमारी नैरेटिव बिल्डिंग में। तो ये 2 क्वेश्चन हैं मेरे आपके लिए। थैंक यू सो मच इमरान भाई। अच्छा, एक तो पहले वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये दूसरा वाला पहले देता हूँ। फौज से आपको गिला है और गिला आपको अपनों से होता है। आप ये कहते हैं कि ये आपने गलत किया, इसको ठीक करें। इमरान खान ने फौज को गाली नहीं दी, उनके साथ झगड़ा नहीं किया। उसने उन्हें कहा कि जो आपसे गलती हो गई उसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप इलेक्शन में जाएं। और वहाँ पे मैं आपको अपनी इतला दे देता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, कि वहाँ पे बड़ी सीरियस चीज़ के ऊपर ना सिर्फ डिस्कशन हो रही है, बल्कि पाकिस्तान का हल भी उनके मुताबिक भी, जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं उनके मुताबिक भी हल पाकिस्तान का यही है कि अब एक इंतखाब करवा दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। और वहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं कि कुछ असेसमेंट शायद गलत हुई हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि गिला मौजूद है, लेकिन क्या हर मुल्क के अंदर एक फ़ौज होती है? या वो आपकी अपनी होती है या वो किसी और मुल्क की होती है? तो आप क्या चाहते हैं? यानी हमें अपनी फ़ौज से झगड़ा नहीं करना, गिला करना। हमने अपनी फ़ौज को ये कहना है कि फ़ौज ख़त्म थोड़ी कर देनी है, या इनके ऊपर कोई अटैक थोड़ी कर देना है हमने, या इनको छावनियों से निकाल के कहीं और तो नहीं, इस तरह नहीं करना। वो इंस्टिगेट इस लेवल पे जाकर करते हैं। फ़ौज से गिला करना कोई, इमरान खान को गिला नहीं है फ़ौज से। इमरान खान ने नंबर तक ब्लॉक किए हैं कुछ लोगों के, बड़े ताकतवर लोगों के। उसका गिला है तो उसने किया ना, लेकिन वो पब्लिक को क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे से ज़्यादा इस मुल्क के लिए फ़ौज ज़रूरी है। पब्लिक को क्या कह रहे हैं कि फ़ौज को कुछ ना कहना। अभी जो उन्होंने आज शान को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये रियासत को, मुल्क को और फ़ौज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। फ़ौज आपकी कमज़ोर होगी, आप फारिग हो गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनके साथ दुश्मनी नहीं करनी, उनके साथ झगड़ा नहीं करना, उनके साथ गिला करना है, क्योंकि आपको उनके साथ रहना है। आपका घरों के अंदर भी झगड़ा हो जाता है। आप ये तो नहीं करते उठो निकलो चलो सामान तुम उधर जाओ मैं उधर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा तुम नहीं रहोगे। इस तरह तो एक घर भी नहीं चल सकता। हम मुल्क कैसे चलाएंगे? हाँ, जिसने गलत किया उसको हमने गिला किया, जिसने गलत किया उसके बारे में हमने बताया और उसको इस बात की फिक्र हुई कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, और असेसमेंट भी गलत हो गई। हमें अपना प्रोटेस्ट जिस अंदाज में रिकॉर्ड करवाना चाहिए था उस अंदाज में लोगों ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। कुछ ने खुलकर बोला, कुछ ने किसी और तरह बोला, लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल तक ना ले जाएं, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल तक चला जाए। मुझे अच्छी तरह याद है परवेज रशीद ने एक सीनियर सहाफ़ी को कहा था और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी डायरेक्टली। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जब पिछली दौरे हुकूमत थी, जब ये फौज के साथ फड्डा कर दिया था नवाज शरीफ ने, तो उस दौर में परवेज रशीद ने हमें ये कहा था कि नवाज शरीफ जब तक फौज के साथ लड़ेगा हम नवाज शरीफ के साथ हैं। ये भी लोग इसी तरह के, जिस वक्त नवाज शरीफ फौज के साथ लड़ रहा था तब सफीना खड़ी थी नवाज शरीफ के साथ। आज उसको लड़ता है पीटीआई का वर्कर फौज के खिलाफ है, उसको इंस्टिगेट करो, उसको लड़ाओ फौज के साथ। हमने फौज के साथ झगड़ा नहीं करना, हमारी अपनी फौज है। उनके कुछ लोगों का कुछ गलत फैसला हो सकता है, किसी जगह पे हमें गिले और शिकवे हो सकते हैं, वो आप ज़रूर करें। मैंने, आप लोग तो यहाँ स्पेस में या यहाँ बात करते हैं ना, मैं बहुत ज़बरदस्त लोगों के मुंह पे बैठ के बात करके आया हूँ। और वो बात मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि अमानत है। मुंह के ऊपर बैठ के सामने बात करके आया हूँ। और अगर आपको पता चले कि वो किस लेवल के लोग थे तो आप लोग हैरान हो जाए और सर पकड़ के बैठ जाए कि मैं वापस कैसे आ गया। बात यह है कि गिला बंदा अपनों से ही करता, और मैंने वहाँ भी यही बात की थी, देखें गिला करने वाला, मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, नंगा वाला सच बोलूंगा। और फिर मैं सच बोल के आ गया। मेहरबानी उनकी, उन्होंने भी मुझे भी अपना समझा। उन्होंने कहा गिला कर रहा है, ठीक है ना, अपना आदमी है, अपना आदमी है, बोले तो कोई बात नहीं, गिला करता है तो कोई बात नहीं। मैंने गिला किया, उन्होंने दिलासा दिया, उन्होंने कहा ठीक है यार। और मैं अब खुल के आपको नहीं बता सकता, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन, ये बात आप याद रखिएगा, जितना भी आपको फौज से गिला वो है आपकी अपनी। आप पीटीएम नहीं बन सकते, आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नहीं बन सकते, अफगानियों की तरह अपनी फौज को गालियां नहीं दे सकते। ये हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर फौज को नुकसान पहुंचा तो ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक गलती हो गई है, उसको सुधारने का तरीका इमरान खान ने बताया। और दूसरा बात है स्पेस के मामले में कि न्यूट्रलिटी, इस एक लफ्ज से ना मुझे चिढ़ है, अभी से नहीं शुरू से। हम जब छोटे थे ना, मैं मदरसे में पढ़ता था, कुरान पाक पढ़ने जाता था, हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था फवाद, गालिबन फवाद नाम था उसका।
फवाद था और जवाद उसका कज़न था, ये 2 लड़के थे। ये जब भी हमारा कोई झगड़ा होता था या कोई बात होती थी ना, ये वहाँ पे मौजूद होते थे और जब इनको बुला के कारी साहब या कोई और पूछता था तो ये न्यूट्रल हो जाते थे। इन्होंने कभी नहीं बताया कि वो गलत था और ये ठीक था। ये ऐसे बेशर्मी वाली ये हरकत करते थे, ये कभी बताते ही नहीं थे कि वो ठीक था और ये गलत था। मैं इनको पिट-पिट के मर गया कि यार तुम बताओ भई, खुल के बताओ कि वो बंदा गलत था और ये बंदा ठीक था, तुम बोलते क्यों नहीं हो? इनकी ये आदत थी कि ये न्यूट्रल हो जाते थे। मुझे इस लफ्ज़ से चिढ़ है। मैं कभी भी सही और गलत के बीच में, मेरी ये तरबियत ही नहीं है बचपन से, और ये जो मैं बात बता रहा हूँ उस वक़्त मैं 8-10 साल का था। फिर मैं यानी 12-13 साल की उम्र तक मैं वहाँ पे उसी मस्जिद में पढ़ने जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे उस वक़्त भी उन दोनों से चिढ़ होती थी कि इनका करैक्टर ही कोई नहीं है और वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन सके। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप पोज़ीशन नहीं ले सकते तो आप कुछ भी नहीं बन सकते अपनी ज़िंदगी में। न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता। न्यूट्रैलिटी एक धोखा है। न्यूट्रल सिर्फ एक अंपायर हो सकता है क्रिकेट मैच के अंदर, या इस किस्म की गेम्स के अंदर कोई हो सकता है। सही और गलत के बीच में जो न्यूट्रल है वो मुनाफकत कर रहा है। सही और गलत के बीच में मैं न्यूट्रल होने का, यानी मुझे थोड़े दिन पहले लोगों ने कहा कि इमरान खान जो है वो पार्टी बना हुआ है, मेरे बारे में कहा और मेरे बारे में कैंपेन चलाई। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे, वो मुझे डिफेंड करना शुरू हो गए कि नहीं नहीं, इमरान खान ने तो उस्मान गुजार के खिलाफ भी प्रोग्राम किए हुए हैं, ये इमरान खान ही था जिसने रिंग रोड का भी वो प्रोजेक्ट उठाया था, पूरा का पूरा बेनकाब किया था हुकूमत को, ये इमरान खान है जिसने फलां का नाम लिया। अब मुझे जस्टिफाई कर रहे हैं। मैंने वहाँ ट्वीट करके कहा कि भाई खुदा का नाम है, मुझे कोई जस्टिफाई ना करे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस गुनाह को क्लेम ही नहीं किया कि मैं न्यूट्रल हूँ, और मेरे से सही और गलत के बीच में न्यूट्रल रहने का गुनाह नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। इसके अंदर आपको पता है एक आदमी की क्वालिटी का कि वो बहरूपिया है, आपको पता है कि वो नकब लगाता है, आपको पता है कि वो बहुत बदतमीज़ आदमी है और वो लगातार सोशल मीडिया को अपनी बदतमीज़ी के लिए इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं इस बात को। इसके ये वो टीवी टॉक शो तो नहीं है ना, जहाँ पे आपने बुला लिया और बुला के, वो तो 3 लोग होते हैं मैक्सिमम, और वो 3 लोग बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी सब पता चल जाए लोगों को क्या चल रहा है, और वहाँ पे वो अपनी-अपनी ओपिनियन देने के लिए आते हैं। आपने मुश्ताक मिनहास को बुलाया था, तो आप एक और उसको बुलाते, पीटीआई का बंदा बुलाते, जिसने उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा हुआ है या कोई और एक आप किसी और जमात का बुलाते, आप टॉक शो करवा लें, उससे अच्छा है कि भाई ये सिर्फ 3 लोग बोलेंगे, हम इन तीनों को बैठ के सुनेंगे। अब आपने किया क्या, बड़ा बारीक आपने वारदात डाली। आपने पहले मुश्ताक मिनहास को बुलाया और उसको मौका दिया और ऐसे लोगों से सवाल पूछवाए जो उसको काउंटर नहीं कर पा रहे थे, और उसने बड़े तरीके से अपने नैरेटिव को फैलाना शुरू किया उस स्पेस के अंदर, और बड़े आराम से मक्खन लगाते लगाते वो अपनी कार्रवाई डाल रहा था, सब नजर आ रहा था। फिर आपने कहा कि इंडिया के खिलाफ कोई ना बोले। ये कौन कहता है? ये वो कहते हैं जो पाकिस्तान की फौज को हमेशा गाली देते हैं। फिर इंडिया से एक सहाफ़ी को लिया गया जो गौरव आर्या टाइप की सहाफ़ी है, उसने आकर सबको बेइज्जत किया और सबको बेइज्जत करके तमाचा मार के वो निकल के चली गई। ये भी आपके सामने हुआ। फिर उसके बाद एक मैसेज, मैं हम बेवकूफ़ थोड़ी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हमें आइडिया कैसे होता है। बाकायदा उसको इनवाइट करके राजा रूबी को रात के इस वक्त बुलाया गया और उसको भी स्पेस ज्वाइन करवाई गई। तो ये सबको नजर आता है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को पता चल जाता है। और देखिए, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करूँ बहन, मामला पता क्या है, ये वक्त नहीं है न्यूट्रल रहने का। होस्ट कभी भी न्यूट्रल नहीं रह सकता अगर उसको ये पता चल जाए कि ये सही है और ये गलत है। कम से कम मेरे से तो नहीं होता। मैं देखें मेरी कितनी ज़िंदगी गुजर गई है, जितनी गुजर गई है, अगर आप एवरेज लाइफ भी लगाएं तो मेरी उससे थोड़ी रह गई है बिल्कुल। और जितनी रह गई है, अगर उसके अंदर भी मैंने मुनाफकत करनी है और न्यूट्रल रहने का ड्रामा करना है ना, तो ना जिंदा रहने का मज़ा आएगा, तो ना मरने का मज़ा आएगा। आप लोगों को एक शेर सुनाता हूँ, बड़ा मज़े का, आपको बहुत मज़ा आएगा। वो कहते हैं जी, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यार। तो इस तरीके से जरा जी लें अपनी ज़िंदगी आप लोग। न्यूट्रल रहने का ड्रामा क्यों करना है? जो ठीक है उसको ठीक बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। और देखें, मैंने जानबूझकर उस स्पेस के अंदर ये बात, मेरे अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत है, मैं चुप करके भाग जाता, दोबारा वहाँ पे जाता ही ना। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस स्पेस को बहुत प्रमोट किया, मैं इसके अंदर बार बार गया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ जाकर ये बात कहूँ और वहाँ से निकलूँ। बगैर कहे निकलता तो बुज़दिल होता, बगैर फिर मज़ा नहीं आता ना जिंदा रहने का। अब अगर आए हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो अड़फस के गुजारेंगे थोड़ी सी।
कहीं किसी को तकलीफ देंगे, कहीं किसी से तकलीफ लेंगे, ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे, सीधी-सीधी तो सारों की गुज़र जाती है, जानवरों की भी गुज़र जाती है। तो जब आए हैं तो अपने आप को कहीं न कहीं तो साबित करेंगे ना। तो मुझे लगा कि बजाए इसके कि मैं वहाँ पे ये हरकत करूँ कि चुप करके भाग जाऊँ और दोबारा कभी ना जाऊँ, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने उनको जितना प्रमोट किया है, उसका मैं वहाँ पे उतना उनका नुकसान करने की भी कोशिश करूँ, ताकि मैं वो अज़ाला कर सकूँ। लिहाज़ा मैंने वहाँ पे जाके अनाउंस करके बात की और फिर मैंने एक ट्वीट भी किया बाद में अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए। कोई और इसमें अगर देखिए आप इस पे काउंटर कर सकती हैं, अगर कोई और चीज़ आपके दिमाग में आ रही है तो आप पूछिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीम, आपका क्वेश्चन क्या है? जी तहरीम। अस्सलाम वालेकुम इमरान रियाज़ ख़ान, और मैं फ़र्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं आपकी वीडियोज़ ज़रूर देखती हूँ, आपकी और अरशद शरीफ। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग राह हक़ पर हैं, हक़ और सच का साथ दिया है, और आप लोग न्यूट्रल नहीं हैं बाकी लोगों की तरह। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है, और जिस तरीके की आप लोगों की डीप रिसर्च होती है। और मैं भी उस स्पेस में थी सफीना की, और मैंने सब देखा, और मैं काफ़ी देर से सुन रही थी, फिर आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जिस तरीके से काउंटर किया मुझे इतना अच्छा लगा। वो बंदा इतना डरपोक था कि वो भाग गया। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो आपकी बातें सुन के आपको जवाब देता, वो आपसे बिल्कुल डर के भाग गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सारी गलत बातें, एक सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जबकि अपनी सारी गलत हरकतों को, सारी अपनी हरकतों को जस्टिफ़ाई करते हैं, ये मानते भी नहीं है। चलो कोई तो इंसान अपनी मुझे तहरीम नजर नहीं आ रही। तहरीम मेरे ख्याल में आप डिस्कनेक्ट हो गई हैं। सलमान साहब, आपका क्या सवाल? जी सलमान जी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम मेरा सबसे पहले बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये है कि मैं भी एक शो करता हूँ कनाडा में। जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना सिटिंग आउटसाइड और रनिंग अ टीवी शो इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप लोग तो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर लीडरशिप से कनेक्ट हो जाते हैं, और खुशीद भाई भी बैठे हैं, मैं दोनों से मिलकर ये सवाल करूँगा कि हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इमरान भाई, मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो ये है कि हम आप लोग आपके कैरियर से हम सीखते हैं, और हम यहाँ पे भी काम करते हैं। आई वुड लाइक यू गाइस टू टेक टाइम आउट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें भी लूप में रखें और कनेक्ट करके रखें। और इमरान भाई, मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा, मुझे पता है कि आप कमेंट नहीं करना चाहिए, जो न्यूट्रल है मुझसे भी सवाल किया जाता है कि यार तुम न्यूट्रल लगते नहीं हो, तो मेरा जवाब यही होता था, और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर जवाब नहीं दे पाता था क्लियरली, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस आप जितना नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता था कि यार जर्नलिस्ट का काम न्यूट्रल होना नहीं होता, सच बोलना होता है। और जब आप पाकिस्तान में सच बोलेंगे तो आप एक साइड पे फॉल कर ही जाएंगे, लेकिन लोग इससे सेटिस्फाई नहीं होते। बट थैंक यू इमरान भाई, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ज़रूर आंसर कीजिएगा कि हम इन्फॉर्मेशन सोर्स के लिए किधर से कनेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करता हूँ कि मैंने 6 साल रिपोर्टिंग की है फील्ड में, और जब मैं रिपोर्टर था तो मैं ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन ले लेता था। अब आप हैरान हो जाएंगे कि वो कैसे। यानी ये खबर मैंने ब्रेक की थी 2008 के इंतखाबात में कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन का जो बाइकआउट था वो ख़त्म कर दिया, और मैंने ये ब्रेक किया था कि सिर्फ इमरान खान और एक और जमात है, जमात इस्लामी, ये 2 जमातें बाइकआउट करने जा रही हैं और बाकी सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। ये मैंने ब्रेक किया था। और आपको पता है मैंने कैसे ब्रेक किया था? वहाँ पे जो आदमी चाय देने के लिए अंदर जाता था ना, उसको मैंने एक मोबाइल फ़ोन दिया था, और उसने वो ऑन करके अपनी जेब में रखा हुआ था। वो वहाँ करीब खड़ा हो गया, मैं सारी डिस्कशन सुनता रहा, मुझे सब पता चल गया। मैं इन सियासतदानों के ड्राइवरों से दोस्ती करता था। इनके बहुत टाइम आपको लगाना पड़ता है, बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। यानी सेक्रेटेरिएट से जब हमें खबरें लेनी होती थी ना, तो हम पता कैसे लेते थे? अब ये मैं आपको एक ऐसा गुर बताने लगा हूँ कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो जाते थे, उसका कचरा उठा लेते थे सेक्रेटेरिएट का। देखें, जो भी समरी कभी भी साइन होती है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अभी तो वो सारा कंप्यूटर का सिस्टम हो गया ना, ज़्यादातर ईमेल्स वगैरह चलती हैं। तो पहले क्या होता था, क्योंकि समरी साइन होती थी, तो उससे पहले कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स होती थी। वो पेपर वो फाड़ के फेंक देते थे, उन पेपर को, और वो दोबारा टाइप करवा देते थे। तो वो जो फटे हुए पेपर थे वो हम ले लेते थे, और उनको टेप लगा के जोड़ते थे, और जोड़ के उसमें हमें पता चल जाता था कि गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है। तो इस तरह बड़े टैक्स होते हैं, बड़ी तरीके होते हैं, आप खबर निकाल सकते हैं, आपको क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा, आपको ढूंढनी पड़ेगी खबर। और अभी देखें, कादिर जो है ARY से, ओके, उसका प्लेटफॉर्म उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद ही इज़ अ रिपोर्टर, और उसने बड़ा मुकाम बनाया अपना।
बहुत सारे और रिपोर्टर्स हैं उन्होंने पढ़ा। ये देखें मुझे नज़र आ रही है सुमेरा, अब ये ढका छुपा तो नहीं है किसी से इनकी काबिलियत। इन्होंने बतौर रिपोर्टर वो खबरें निकाली हैं और वो खबरें दी हैं कि जो एंकर्स के वहमो गुमान में भी नहीं थी। आपको थोड़ा नेटवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलाना पड़ता है। तो देखिए जब आप एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, आपको एक प्रोग्राम मिल जाता है करने के लिए, तो तब कई मरतबा ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन भाग कर खुद आपके पास आती है। इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे गिरना शुरू हो जाती है। और अभी जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया और अभी इस लेवल पे जाके आप हैरान हो जाएंगे, मेरा सबसे बड़ा सोर्स जो है वो दूसरे रिपोर्टर्स हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि मुझे जो सबसे अच्छी और बेहतर खबरें जो मिलती हैं वो मुझे रिपोर्टर्स देते हैं। और बाद मुझे बताते हैं सर हमारे टीवी ने तो कोई नहीं चलानी। ये हम आपको बता रहे हैं ऑथेंटिक न्यूज़ है, आप सिर्फ उसको कंफर्म कर दीजिएगा। मैं कंफर्म करता हूँ और मुझे ज़्यादातर खबरें ऐसी ही मिल जाती हैं। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना एक रिपोर्टर को कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कर लेंगे। आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा गहराई के साथ सोचना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा तेज़ भगाना पड़ेगा आम आदमी की निस्बत, और तरीके ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो किसी को समझ ही ना आए, तो फिर आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्वेश्चंस के लिए मुझे पता है सुमेरा अस्सलाम वालेकुम और एहतशाम भाई आपने अच्छा काफी देर से शेरी, I can see Savaso Mike की रिक्वेस्ट है तो प्लीज रिमाइंड करा दो सबको 30 सेकंड्स। I don't know इमरान भाई आपके पास कितना टाइम है, जी बट इट मैं सीम्स यू हैव नमाज पढ़ दूं, मैं नमाज पढ़ के वापस आ जाता हूँ ना। ठीक है, नमाज पढ़ के ठीक आप है वापस इमरान आ भाई। जाइए। ठीक है इमरान भाई, जी, जैसा आप लोग आप बातचीत जारी रखें, मैं जी स्पेस में ही हूँ, मैं सिर्फ मुझे ठीक 5 मिनट में मैं नमाज पढ़ दूँ। ठीक है, ठीक हो गया, थैंक बहुत यू बहुत सो मच शुक्रिया। इमरान भाई। अच्छा, तमाम लोगों से मेरी एक आप सवाल लेते जाएं शेरी, जी, मैं सवाल ले